नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गपशप टेल्स विद पूजा में। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है गुस्से के पीछे छुपा दर्द। तो चलिए शुरू करते हैं। गुस्सा कभी बिना वजह नहीं होता। कभी वो डर से आता है, कभी अपमान से, और कभी उस दर्द से जो बोलकर कहने की इजाज़त नहीं मिलती। आज की कहानी है काव्या की, एक गुस्सैल लड़की जिसे दुनिया ने गलत समझा। काव्या को लोग उसके गुस्से से जानते थे। वो जरा सी बात पर भड़क जाती, किसी की बात पूरी सुनने से पहले ही जवाब दे देती, और अक्सर लोगों को ऐसा महसूस कराती जैसे वो सबसे नाराज़ हो। कॉलेज में, घर में और दोस्तों के बीच काव्या को एटीट्यूड वाली लड़की कहा जाता था। लेकिन सच ये था कि काव्या को किसी ने कभी शांत रहना सिखाया ही नहीं। काव्या का घर बाहर से बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन अंदर हर कमरे में अधूरी बातें बिखरी थी। पिता हमेशा काम में व्यस्त रहते। माँ अक्सर कहती, तुम बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो। हर बार जब काव्या कुछ कहना चाहती, उसे चुप करा दिया जाता। धीरे धीरे उसने बोलना ही छोड़ दिया और गुस्से को अपनी आवाज़ बना लिया। स्कूल में काव्या पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन दोस्त कम थे, क्योंकि जब भी कोई उसे छेड़ता, वो हंसकर टालने की बजाय तीखा जवाब दे देती। लोग दूर होते चले गए, काव्या अकेली होती गई। रात को तकिए में मुंह छुपाकर वो रोती और खुद से वादा करती, कल से शांत रहूंगी। लेकिन सुबह फिर वही गुस्सा। एक दिन कॉलेज में एक प्रोफेसर ने सबके सामने कहा, काव्या, तुम्हारा व्यवहार तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। सब हंस पड़े। उस पल काव्या को लगा जैसे कोई उसके अंदर की आखिरी दीवार भी तोड़ गया हो। वो चिल्लाई, क्लास छोड़कर बाहर निकल गई। कॉलेज के गार्डन में एक बुजुर्ग प्रोफेसर बैठे थे। उन्होंने बस इतना पूछा, इतना गुस्सा किस पर है बेटी? काव्या पहली बार खामोश हो गई, और फिर सालों से जमा हुआ आंसू बह निकले। उसने सब बता दिया, घर, ताने, अकेलापन, अपमान। प्रोफेसर बोले, गुस्सा बुरा नहीं है, लेकिन अगर वो तुम्हें चला रहा है तो वो जहर बन जाता है। उन्होंने काव्या को एक छोटा सा काम दिया। हर बार गुस्सा आए, 10 सेकंड रुकना। पहले मुश्किल हुआ, कभी कभी नाकाम भी हुई, लेकिन धीरे धीरे काव्या ने महसूस किया, गुस्सा कम नहीं हुआ, उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगी। समय के साथ काव्या ने बोलना सीखा बिना चिल्लाए, लोगों को सुनना सीखा बिना जज किए। गुस्सा अब भी आता था, लेकिन वो काव्या को नहीं तोड़ता था। हर गुस्सैल इंसान बुरा नहीं होता, कभी कभी वो बस बहुत कुछ सह चुका होता है। अगर आपके आसपास भी कोई काव्या है, तो उसे सुधारने से पहले उसकी कहानी सुनिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल गपशप टेल्स विद पूजा। अगली कहानी के साथ हम फिर दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।